लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्ष में खलबली मची हुई है। पीएम मोदी के सामने विपक्ष को अपनी ताकत का अंदाजा हो चुका है कि पीएम मोदी से अकेले लड़ना उनकी बस की बात नहीं है। ऐसे में विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी सबसे बड़ा यू टर्न लेकर कांग्रेस से हाथ मिला चुके हैं। हालांकि राजनीति में एंट्री करने वक्त केजरीवाल ने कांग्रेस को सबसे भ्रष्ट पार्टी कहा था और आज वो जिनके साथ गठबंधन में है उन सभी नेताओं के खिलाफ केजरीवाल के पास भ्रष्टाचार के सबूत हुआ करते थे। लेकिन अब केजरीवाल ने पलटी मारते हुए उन नेताओं के साथ हाथ मिला चुके हैं, क्योंकि राजनीति में आने के बाद केजरीवाल के 2 बड़े नेता भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं। ऐसे में अब केजरीवाल भ्रष्टाचार पर बोलना भी उचित नहीं समझते हैं और बोलेंगे भी कैसे, क्योंकि आज केजरीवाल वो सब कुछ कर रहे हैं जिनके खिलाफ वो हुआ करते थे। गाड़ी और बंगला न लेने की बात करने वाले केजरीवाल अब शीश महल में रह रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं। ऐसे में अब केजरीवाल भी उन्हीं विपक्षी नेताओं के साथ खड़े हो गए हैं और यह सब मोदी सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर आप नेताओं पर हुई सख्त कार्रवाई के बाद हुआ है। हालांकि केजरीवाल कांग्रेस से तो हाथ मिला चुके हैं, लेकिन कांग्रेस केजरीवाल की पार्टी को एक्सपोज करने में लगी हुई है। ऐसे में ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये समझ से परे है। आप भी देखिए कि कैसे कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के नाक में दम कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी केजरीवाल के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। इस खबर में बताएंगे आपको कि कैसे केजरीवाल चौतरफा घिर गए हैं। वहीं इस खबर में ये भी बताएंगे आपको कि कैसे पीएम मोदी ने राहुल गांधी को दिया है करारा जवाब। बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में। बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 की राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो गई है। सभी दल अपने पाले में सत्ता का रुख मोड़ने में लगे हैं। विपक्षी दल अगर डाल डाल चल रहे हैं तो सत्ता पक्ष पात पात। विपक्षी दल राजनीतिक चौसर पर एक चाल का ख्याल कर ही रहे होते हैं, तब तक पीएम मोदी और बीजेपी पूरी चाल पलट चुके होते हैं, जिसके बाद विपक्ष के पास हताश होने के सिवा कोई रास्ता नहीं बच पाता। विपक्ष अविश्वास का कथित प्रस्ताव लाया था बीजेपी को घेरने के लिए, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया और पीएम मोदी ने बता दिया कि लोकसभा चुनाव 2024 किन मुद्दों पर होगा। अविश्वास प्रस्ताव पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भाषण ने 2024 का चुनावी एजेंडा लगभग सेट कर दिया। जानकारों का कहना है कि दोनों नेताओं के स्पीच में ही बीजेपी की रणनीति छिपी थी। आगामी दिनों में इन्हीं रणनीतियों के सहारे बीजेपी लोकसभा चुनाव में वैतरणी में उतरेगी। खुद पीएम ने संसद में दावा किया कि 2024 के चुनाव में बीजेपी की जीत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में दावा करते हुए कहा कि पार्टी 400 सीटें आगामी चुनाव में जीतेगी। इंडिया गठबंधन बनने के बाद बीजेपी के दावों ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं से एक नारे लगवाए। यही स्लोगन संसद में अमित शाह ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सांसदों से लगवाए। स्लोगन में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को भारत छोड़ने की बात कही गई। विपक्षी गठबंधन को प्रधानमंत्री ने परिवारवाद की उपज बताया। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी 2024 में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को बड़ा मुद्दा बना सकती है। जानकार इसे बीजेपी का FCA फॉर्मूला कह रहे हैं। बीजेपी इस मुद्दे को उठाकर एक साथ विपक्षी गठबंधन के कांग्रेस, RJD, DMK, TMC और NCP और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को घेरना चाहती है। बीजेपी परिवारवाद को जाति कनेक्शन से भी जोड़ने की तैयारी में है। बीजेपी के दोनों बड़े नेताओं ने अपने भाषण में यूपीए के 10 साल बनाम एनडीए के 10 साल पर खास फोकस किया। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीए वर्सेस एनडीए शासन की तुलना के दौरान कई तथ्य और उदाहरण रखे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो यहां तक कह दिया कि पहले होगा कहा जाता था, अब हो रहा है कहा जाता है। वहीं अमित शाह ने अपने भाषण में किसानों पर मुख्य रूप से फोकस किया और किसान कर्ज माफी योजना पर तंज कसा। अमित शाह ने कहा कि 2004 से 2014 तक यूपीए ने 70,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ किया। हमारी सरकार में कर्ज लेने की नौबत नहीं आई। हमने किसानों के अकाउंट में पैसा भेजा। वहीं पीएम मोदी ने भी एनडीए की सरकार के कामकाज का जिक्र किया। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत में पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ लोगों ने गरीबी पर काबू पाया है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान सत्ता पक्ष ने तुष्टीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने कश्मीर से पूर्वोत्तर तक अपनाई गई कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति पर निशाना साधा। शांत पड़े तुष्टीकरण के मुद्दे को अचानक लाइमलाइट में लाकर बीजेपी ने विपक्ष की आफत बढ़ा दी है।
वहीं महंगाई और बेरोजगारी के गोगली को बीजेपी तीसरी बड़ी इकोनॉमी से डिफेंड कर सकती है। संसद में इस पर पीएम मोदी ने विस्तार से बात भी की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार के अगले टर्म में यानी कि तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था होगी। ऐसे में ये साफ हो गया है कि बीजेपी विपक्षी गठबंधन को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों पर एक्सपोज करेंगे और भारत को दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी देकर 2024 के चुनाव में झंडा गाड़ने की तैयारी में है। विपक्षी एकता वाले गठबंधन में शामिल होने के बाद भी केजरीवाल को चैन नहीं है। कांग्रेस के साथ केजरीवाल हाथ मिला चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी को बख्शने के मूड में नहीं है। अब एक बार फिर कांग्रेस ने आप पर करारा प्रहार किया है, जिसके बाद विपक्षी एकता पर सवाल उठ रहा है। विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A बनने के बाद से ही कांग्रेस के कुछ नेता आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। वहीं इस बार कांग्रेस ने आपकी भगवंत मान सरकार के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। ऐसे में अब विपक्षी एकता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस केजरीवाल को झटका तो नहीं देने वाली है। दरअसल पंजाब में वुमेन फ्रेंडली शराब ठेके को लेकर राजनीति शुरू हो गई है और कांग्रेस ने आप पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल जालंधर शहर के लांबा पिंड चौक पर खुले इस ठेके की फोटो सामने आते ही कांग्रेस ने मान सरकार को घेरा है। हालांकि पंजाब में महिलाओं को लेकर अलग से शराब ठेका खोलने की कोई सरकारी पॉलिसी नहीं है। ऐसे में इस मामले को लेकर विवाद बढ़ने पर मान सरकार ने जालंधर के लांबा पिंड चौक पर खुले इस ठेके की जांच करवाने का फैसला लिया है। इसके बाद ठेके से वुमेन फ्रेंडली का बोर्ड हटा दिया गया है, लेकिन कांग्रेस को मान सरकार को घेरने का मौका मिल गया, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस के मुखिया अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने ट्वीट कर पंजाब सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, शर्मनाक, 3 महीने में पंजाब को नशा मुक्त करने वालों ने अब महिलाओं को भी शराब की लत लगाने की तैयारी कर ली है। नशे ने पहले ही पंजाब की पीढ़ियों को निगल लिया है। अब महिलाओं के लिए ठेके खोलकर भगवंत मान आप क्या करना चाहते हैं? बदलाव का ये नया रूप बेहद खतरनाक है और इसके खतरनाक परिणाम होंगे। हालांकि मामले को लेकर जब विवाद खड़ा हुआ तो ठेके से वुमेन फ्रेंडली हटा दिया गया। वहीं ठेकेदार का कहना है कि शराब लेने के लिए आने वाली महिलाओं का कहना था कि पुराने ठेके से वो शराब खरीदने में असहज महसूस करती थी। इसकी वजह से हमने वुमेन फ्रेंडली का बोर्ड लगाया था, लेकिन अब इसे मिटा दिया गया है। अब वुमेन फ्रेंडली का बोर्ड तो हटा दिया गया है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से आपको निशाने पर लिया है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि आप कांग्रेस के साथ विपक्षी गठबंधन INDIA में शामिल है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है। केजरीवाल की लाख कोशिशों के बावजूद भी आम आदमी पार्टी की दाल नहीं गल रही और अब दिल्ली अध्यादेश पर हारने के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का सपना चकनाचूर हो सकता है। दरअसल देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और सत्ता और विपक्ष सभी अपने राजनीतिक गणित में लगे हुए हैं। लेकिन चुनावों से पहले जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है विपक्षी गठबंधन की विरोधाभास। इसी विरोधाभास के कारण ये गठबंधन कब तक चलेगा, इसका हम जवाब नहीं दे सकते। साथ ही इसमें शामिल दलों को भी ये नहीं पता कि ये गठबंधन कब तक इसी तरह टिकेगा। कांग्रेस को 3 राज्यों में लगभग साफ कर चुकी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जिसके कारण विपक्षी एकता पर संकट मंडरा रहा है। एक बार फिर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का तकरार धरातल पर आ गया है। पंजाब में नेता विपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी राज्य की सभी 13 संसदीय सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से कोई समझौता नहीं होगा। बाजवा का ये बयान ऐसे समय में आया जब दोनों पार्टियां एकजुट होकर संसद में केंद्र के सत्ताधारी बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए से मुकाबला कर रही हैं। कांग्रेस ने इसी हफ्ते संसद में दिल्ली सर्विस बिल का विरोध कर आम आदमी पार्टी को सहयोग दिया था। हालांकि ये बिल संसद से पारित हो गया। पटियाला की एक सभा जहां बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उसको संबोधित करते हुए बाजवा ने स्पष्ट किया कि बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की भागीदारी विभिन्न राज्यों और राज्यपालों और उपराज्यपालों से संबंधित मुद्दों पर समर्थन तक ही सीमित थी। ऐसे में अब केजरीवाल की चिंता बढ़ सकती है। कांग्रेस से हाथ मिलाकर केजरीवाल सोच रहे होंगे कि वो पंजाब में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करें, क्योंकि 10 साल बाद भी केजरीवाल की पार्टी के पास सिर्फ एक लोकसभा सांसद है और वो भी अभी हाल ही में हुए उपचुनाव में चुने गए हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस के साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ तो लोकसभा में डबल डिजिट में पहुंचने का केजरीवाल के सपनों पर पानी फिर सकता है। आपको बता दें कि कई राज्य इकाई खास तौर पर पंजाब और दिल्ली
की कांग्रेस इकाई के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने दिल्ली सर्विस बिल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का फैसला राष्ट्रीय स्तर पर किया था ताकि विपक्षी एकता में दरार न आ सके। लेकिन भाजपा के बयान से साफ होता है कि विपक्षी गठबंधन में विभिन्न दलों के बीच जमीनी स्तर पर अभी भी अंदरूनी गांठ बरकरार है, जो 2024 के लोकसभा चुनावों में उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। विपक्षी गठबंधन एक तरफ एक सीट उम्मीदवार की बात कर रहा है और देशव्यापी महागठबंधन की कोशिशों में जुटा है, लेकिन राज्यों में से दल एक दूसरे के खिलाफ तलवार खींचे हुए हैं। राहुल गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस एक बार फिर से घिरती नजर आ रही है। राहुल गांधी, जिसको कांग्रेस बार बार लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी की रणनीति का कमाल देखिए कि राहुल को उन्हीं की बात पर फिर से घेर लिया गया। कांग्रेस ने राहुल गांधी का राजनीतिक छवि को चमकाने के लिए एक महंगा पीआर स्टंट किया और नाम रखा भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी निकले। वो हर बार ऐसा कुछ बोल देते हैं या कर जाते हैं जिसके बाद जवाब देना कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भारी पड़ जाता है। सदस्यता बहाल होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए राहुल गांधी को कांग्रेस ने शेर बनाकर सदन में दहाड़ने के लिए भेजा था, लेकिन शेर बनकर बीजेपी पर दहाड़ने की जगह राहुल गांधी ने फिर कुछ ऐसा बोल दिया कि बीजेपी ही राहुल गांधी पर दहाड़ने लग गई। भारत माता की हत्या वाले बयान से लेकर कथित फ्लाइंग किस मामले में राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं। वहीं राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाली बात पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान वाली बात का बीजेपी ने जवाब दिया। इसका वीडियो बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। बीजेपी ने वीडियो ट्वीट करके उसके कैप्शन में लिखा, मोहब्बत दिल में रहती है दुकान में नहीं, ये तो कमाई जाती है, कहीं बिकती नहीं, ये तो दिल में रहती है दुकान में नहीं। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। कांग्रेस के रवैये पर भी सवाल उठाए थे। आइए जानते हैं कि अब कांग्रेस की मोहब्बत वाली बात के जवाब में बीजेपी के गाने में क्या है। बीजेपी की तरफ से ट्वीट किए गए वीडियो में कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान पर जवाब देते हुए पीएम मोदी कहते हैं कि देश की जनता भी कह रही है कि लूट की दुकान है, लूट का बाजार, इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं, परिवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। इसके बाद बीजेपी ने गाने के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। गाने के बोल ये भी हैं कि मोहब्बत दिल में मिलती है दुकान में नहीं। इस गाने में बीजेपी ने केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। गाने में कश्मीर से हटाई गई धारा 370 का भी जिक्र है। गाने में आत्मनिर्भर भारत की बात भी की गई है। कांग्रेस को समझना होगा कि उन्हें अपनी रणनीति को मजबूत रखनी होगी, नहीं तो कांग्रेस के नेता ऐसे ही सेल्फ गोल करते रहेंगे। बीजेपी के इस नए गाने में ये लाइन जबरदस्त है कि मोहब्बत दिल में रहती है दुकान में नहीं, ये तो कमाई जाती है बिकती नहीं, ये तो दिल में रहती है दुकान में नहीं। वहीं राहुल गांधी चले थे मोहब्बत की दुकान खोलने, जबकि बीजेपी के वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह पीएम मोदी लोगों की सेवा करके मोहब्बत कमा रहे हैं। ऐसे में मोहब्बत की दुकान वाली बात पर बीजेपी के नए गाना लॉन्च करने के लिए मोहब्बत दिल में रहती है दुकान में नहीं, ये तो कमाई जाती है कहीं बिकती नहीं, कांग्रेस को करारा जवाब देने के लिए काफी है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर बड़ा आरोप लगा है, जिसके बाद बीजेपी ने करारा हमला बोला है। केजरीवाल साहब जो लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी की दलीलें देते रहते हैं, आज उन्हीं पर आरोप लग रहा है कि वो आरटीआई को सही से लागू नहीं कर रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क है। केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर द्वारा दिल्ली सरकार पर आरटीआई एक्ट को सही तरीके से लागू करने में नाकाम रहने का आरोप लगाने के बाद दिल्ली बीजेपी के एक प्रवक्ता ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोल दिया। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी तो भारतीय जनतंत्र को कमजोर करने की बात करो ही मत। आपने दिल्ली सरकार को क्या से क्या बना दिया है, सबको पता है। पहले आरटीआई का गला घोटा, विधानसभा में जवाब नहीं देते और बात करते हो लोकतंत्र, जनतंत्र और पारदर्शिता की। गजब है। आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने एलजी विनय सक्सेना को लिखे एक पत्र में कहा है कि दिल्ली सरकार आरटीआई एक्ट को प्रभावी तरीके में लागू करने में नाकाम रही है। आम आदमी पार्टी सरकार के अलग अलग विभागों के अधिकारी सूचना अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारियां देने से इनकार कर देते हैं या अधूरी और भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं। उन्होंने सीआईसी से दिल्ली के एलजी से इस मामले में दखल देने की भी अपील की। सीआईसी की अपील पर एलजी ने दिल्ली से जल्द इस मसले में प्रभावी उपाय करने की बात कही है। वहीं राजनिवास सूत्रों की माने तो केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने अपने पत्र में लोक निर्माण विभाग, राजस्व, स्वास्थ्य और बिजली जैसे दिल्ली सरकार के विभागों के साथ साथ सहकारी समितियों, DSIIDC, DSSAB जैसी सरकारी संस्थाओं के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं।
इन विभागों के अधिकारियों ने आरटीआई कानून का मजाक बनाकर रख दिया है। अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए लगाई जाने वाली आरटीआई का जवाब तक नहीं दिया जाता। वहीं सीआईसी के सभी आरोपों को केजरीवाल सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की ओर से इस बाबत कहा गया है कि सीआईसी ने बीजेपी के इशारे पर एलजीवी के सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। इस बाबत केजरीवाल सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि देखना बहुत कष्टकारी है कि सीआईसी जैसी संस्था भी राजनीति करने लगी है। केजरीवाल साहब का यू टर्न भारतीय राजनीति में प्रसिद्ध हो गया है। अब वो आरटीआई को शिथिल करने का आरोप लगा रहे हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।